पहला सवाल, a sphere of and a cube have equal surface area, the ratio of the volume of the sphere to the cube। आपको ये बताएगा a sphere and a cube have equal surface area, the ratio of the volume of the sphere to that of the cube। यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, स्फीयर और क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो सेम है, यानी 4πr² इक्वल्स टू 6a²। इसका मतलब है r/a जो होगा वो कितना हो जाएगा, √6/4π कितना हो जाएगा। अब वॉल्यूम का रेशो पूछा है तो वॉल्यूम का रेशो कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू जब r/a का क्यूब करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6/4 पाई, और ये जो 4 है इसका रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू √6/पाई। ठीक है, तो देखो 4 पाई पूरा कट गया, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, तो आपका आंसर आ गया √6/पाई। यही आपका रेशो हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द डायगोनल ऑफ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड इज 192 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। जो डायगोनल होता है क्यूब का वो होता है √3a, ये बराबर हो जाएगा 192। इसको जब काटोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 64√3। जब इसका क्यूब करोगे तो 3 आएगा एक मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल देख लो। देखो 4 3 7 दोनों, ये काटो 4 3 7 दोनों काट दो, 4 3 7 दोनों काट दो, 4 3 7 दोनों काट दो, सब में से अब आपके पास बचता कौन सा है, 7 15 और 6, यानी ए ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, 7 6 13, 13 और 6 19 नहीं हो सकता, 7 7 14 20 नहीं हो सकता, 9 काट दो 6 काट दो बचेगा 7, यानी ये भी नहीं हो सकता, तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। There is a large cone with a diameter of 14 cm and a height of 12 cm. It is being filled with water at a rate of 2 meter cube in every 20 seconds. How long will it take to fill the cone? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 सेकंड, यानी यहाँ पे 10 का मल्टीपल आ रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन कट जाएगा, यानी लास्ट में 0 आना जरूरी है। तो देखो लास्ट में 20 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, फिर क्या आएगा यहाँ पे, एक देखिएगा इसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। जो वॉल्यूम होगा वही आपको निकालना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, मीटर क्यूब देख करके। और वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई का मतलब 22/7, r² यानी 14 का आधा 7 गुणे 7 इंटू 12। ठीक है, 7 से 7 चला जाएगा। अब देखो लास्ट में 0 तो आना ही है, लास्ट डिजिट को चेक करो बस, 2 दूना 4, 4 7 28, 28 दूना 56 यानी 6, यानी 60 आना है लास्ट में, तो ये दूसरा ऑप्शन कट जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। be painted inside as well as outside, the cost of painting at the rate of 0.05 per centimeter square and assuming that the thickness of the bowl is negligible। देखो यहाँ पे बस कैलकुलेशन है आपके पास, कैलकुलेशन किस तरीके से है, देखो 22/7 करोगे तो यहाँ से 7 तो कट जाएगा लेकिन 3 बचेगा, और आपका इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पेंट करना है, तो इसका मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया आपको हेवी स्फीयर का चाहिए, तो यानी 3 पाई करके आएगा और r² आएगा, तो यहाँ से 7 पे कट जाएगा लेकिन एक और 3 आ जाएगा, यानी 9, 3 3 9, यानी 9 का मल्टीपल आपको चेक करना है। ठीक है, 3 का मल्टीपल नहीं चेक करोगे यहाँ पे, 8 1 9, 8 3 11 ये नहीं हो सकता, 4 1 5, 5 और 1 6 ये नहीं हो सकता, 7 दोनों यही हो सकता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए गलत हो जाएगा, 8 2 10, 10 18 और 3 बचेगा, यानी 3, जो कि 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सवाल को करने की जरूरत नहीं है। द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 4 टाइम्स इट्स रेडियस। ठीक है, h = 4r हो जाएगा, h = 4r। द सरफेस कर्व सरफेस एरिया क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πrh। ठीक है, 2πrh, h मतलब 4r। ठीक है, तो 2πr², देखो इसको 8πr² लिख सकता हूँ मैं, और πr² क्या हो जाएगा, बेस एरिया। ठीक है, कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया, आपका सही आंसर। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द डायमीटर ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। देखो यहाँ पे आप अगर ट्रिपलेट पता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। डायमीटर दे रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर का होगा, और ये 25 का आएगा। ठीक है, और ये 24 का होगा, और 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे आपको देना चाहिए था परपेंडिकुलर हाइट, स्लैंट हाइट भी होती है, स्लैंट हाइट आपकी 25 आएगी, जबकि परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे 24 आएगी। अब देखो इसको सॉल्व करके भी आप देख सकते हो, देखो πrl होता है, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी 7, l = 550। ठीक है, 22 दूना 44, 22 25, और 7 से 7 चला गया तो l की वैल्यू आ गई 25, तो स्लैंट हाइट आपकी 25 आएगी। और अगर मैं परपेंडिकुलर हाइट की बात करूँ तो परपेंडिकुलर हाइट कितना हो जाएगा, √l² माइनस जो रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, दैट इज 24। ठीक है, PQ is the diameter of a circle and PS is a chord. If PQ is 82 cm and PS is 80 cm, the distance of PS from the center of the circle। देखो एक सर्कल है और इसमें PQ डायमीटर है आपका, PS एक chord है, PS एक chord है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस पूछी गई है। देखो जो PQ की लंबाई है वो 82 है, तो ये हो जाएगा 41, और PS की वैल्यू दे रखी हुई है 80, तो ये हो जाएगी 40। PS की वैल्यू दे रखी हुई है 40, तो आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, 40, 9 और 41 का एक बनता है ट्रिपलेट, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप कर सकते हो, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, हो जाएगा। ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद द सेंटर O if AB = 35 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर एंड AC = 37 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। देखो 35, 12 और 37 का बनता है ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट बना यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका सर्कम रेडियस क्या होता है, जो कर्ण होता है हाइपोटेनियस का हाफ, यानी 37/2, 2 1 2 2 8 16, 18.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा।